देख रहे हैं हमारे बीच चंद्रशेखर आज़ाद आ चुके हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आपको प्रदेश अध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ और धोईमार में भारत एकता मिशन जिला पठानकोट से 501 रुपये का आशीर्वाद मेरी टीम को मिला है। बहुत बहुत सभी साथियों का दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं काफ़ी भीड़ हो चुका है। पूरा हाउस पूरी तरह से फुल है, लोग खड़े हैं, लोगों को बैठने के लिए सीट नहीं मिल पा रहा है। मैं राजस्थान से राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य भीम आर्मी के अंदर बेंगलुरु से निवेदन करूंगा आप आए और कम शब्दों में अपने विचार रखें। अनिल ढेरवाल जी मेरा नौजवान साथियों आपसे रिक्वेस्ट है वो चेयर पे बैठे चलो चलो सीनियर साथियों चलो जय भीम साथियों
भीम आर्मी का 10वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर हम लोग पटना के वाद्य सभागार में आप सभी सांसद देश के कोने कोने से यहाँ पहुँचे हैं और ये 10 साल का सफर है जो माननीय आधा समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर साहब, माननीय राष्ट्राध्यक्ष भीम आर्मी राष्ट्राध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी और राष्ट्रीय महासचिव कमल वालिया जी, इनके नेतृत्व में पूरे देश में ये आंदोलन देश के कोने कोने में पहुंचा और आप जैसे तमाम देश के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने जीतोड़ मेहनत करके एक इतना बड़ा काफिला कारवा तैयार किया तो भविष्यवाद का हर लड़ाई हर दुख तकलीफ में भीम आर्मी साथियों के साथ हम काम करते हैं और उन्हें न्याय देने का काम करते हैं। साथियों, पिछले 7-8 साल से समय संगठन से जुड़ा मैंने तमाम तरह की परेशानी अपने प्रदेश में देखी, तमाम तरह की घटनाएं मेरे प्रदेश में हुई, चाहे उसके अंदर नेपाल का मामला हो, चाहे नेपाल का मामला हो, उसमें भीम आर्मी के लोगों ने इतनी ताकत से आंदोलन किए और पूरी परिवारों को न्याय दिलाने का काम किया और आज भीम आर्मी का न सिर्फ देश में विदेशों में डंका बसता है, आज अपनी पहचान बना ली भीम आर्मी ने। इस तरह से पहचान अपने देश विदेश में कि कोई भी नहीं गमछा दे के पहचान जाता है कि भीम आर्मी वाले हैं। साथियों, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, ये तो कारवा बाबा साहब अम्बेडकर और मानव काशीनाथ साहब के मूवमेंट को आगे लाने के लिए भीम आर्मी ने तैयार किया है। इस मूवमेंट को हमें अंजाम तक पहुँचाना है। जब तक बहुजन समाज का व्यक्ति माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर साहब के रूप में उस देश की सर्वोच्च गद्दी पे न पहुंचे, तब तक हम लोग इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और इस लड़ाई को अंजाम देने का काम करेंगे। साथियों, समय कम है, बहुत से चर्चा है, तो मैं अपने वाले को इंतजार करूँगा। सभी साथियों को जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 2 बार पीछे से कौन बोल रहा है दिख रहा, हम लोग को क्यों बुलाया आप लोग? इसके बाद इस देश की राजधानी दिल्ली में भीम आर्मी को बहुत मजबूत करने का जो साहस दिखाया है हिमांशु भाई की, दिल्ली प्रदेश के संयोजक आपसे निवेदन करूंगा कि आप आए और भीम आर्मी के साथियों को संबोधन करें। भाई हिमांशु भाई जी सभी सम्मानित साथियों के बाद जो दोनों हाथ उठा के जय भीम बना रहा है। सम्मानित साथियों, आज इस बापू धाम में सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश यहाँ मौजूद है। अलग अलग प्रांतों से अलग अलग भाषी, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग खान पीन, अलग अलग रहन सहन के लोग भी जो है भीम आर्मी के साथ, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ के ही जो है भारत का निर्माण होगा। ना कि उनके लिए जो लोग देश के अंदर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे हमारे आंदोलन को खराब करना चाहते हैं, ना कि उनके लिए जो देश के अंदर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे इस देश को बांटना चाहते हैं। साथियों, हमें उन लोगों से बचना होगा जो देश के अंदर कभी प्रांत के नाम पर हमारे लोगों को मारा जाता है, तो कभी जाति के नाम पर मारा जाता है, तो कभी हमारे लोगों को धर्म के नाम पर मारा जाता है, कभी हमारे लोगों को हिंदू के नाम पर, तो कभी मुसलमान के नाम पर, कभी दलित के नाम पर, तो कभी छत्तीसगढ़ के नाम पर। इसी का काम, इसी सोच समझ के साथ जो है भीम आर्मी का उद्योग हुआ, क्योंकि बहुजन समाज देश के अंदर सभी राज्यों में स्थापित है और एक राज्य का दल बना के भीम आर्मी के पीछे भीम आर्मी भारत एक कमीशन बनाने का काम किया। साथियों, अगर चाहत सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, चाहत सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और चाहत झूठी हो तो बहाने भी हजार होते हैं। दो लोगों की चाहत सच्ची थी, माननीय चंद्रशेखर साहब और वीरेंद्र साहब की चाहत सच्ची थी, तो देश के अंदर नीले झंडे वालों का जनसलाब तैयार करा दिया। एक छोटी
छोटी झोपड़ी से निकल के एक संगठन चला, सहारनपुर के छोटे छोटे गांव सुमलपुर से चला, और उस संगठन में जाकर जब सभी घटना के बाद उठाने का काम किया, जो है पुलिस के पसीने छूट गए, सरकार जो है नहीं मिल रही। उसके बाद दिल्ली की सरकार जो है संगठन पहुंचा, उसके बाद आगे बिहार की राजधानी पटना में हो रहा है। आप सब लोगों को दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, और दिल की गहराई से आप सब लोगों को राज्य 10वें स्थापना दिवस की आप लोगों को बधाई देता हूँ। सम्मानित साथियों, इस देश के अंदर लंबे समय से चले जाते हैं अत्याचार चला रहा है, शोषण उत्पीड़न चला रहा है। इस देश के अंदर कमजोर मजलूम वर्ग के लोगों की वोट लेने के लिए तो दुनिया भर के लोग हैं, दुनिया भर के दल हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेने के लिए दुनिया भर के दल है, मगर उनके विचारों को पूरा कराने वाला दल अगर कोई है तो वो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी है। वो एक अकेला दल वो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी है। इस देश के अंदर कमजोर दल के लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान को देने वाला कोई दल है तो वो भीम आर्मी है। इस देश के अंदर समानता का अधिकार मिले हुए जो है 75 साल से ज्यादा हो गए। इस देश के अंदर संविधान को लागू हुए 75 साल से ज्यादा हो गए। इस देश के अंदर वोट का अधिकार मिले हमें 75 साल से ज्यादा हो गए। मगर अफसोस की बात यह है कि आज तक हम लोग अपने महापुरुषों की चाहत को पूरा नहीं कर पाए। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं बिहार के लोगों से कहना चाहता हूँ कि कल तक जो हुआ उसका हमें कोई डर नहीं, मगर अब बिहार वालों को यह दिखाना है कि आजाद समाज पार्टी भी किसी से कम नहीं। साथियों, आजाद समाज पार्टी भी किसी से कम नहीं। साथियों, जब मैं हालात देखता हूँ बिहार के, जिस प्रदेश के अंदर बुद्ध की विरासत नहीं हो, जिस प्रदेश के अंदर महावीर जो है पैदा हुए हो, जिस प्रदेश के अंदर गुरु गोविंद सिंह साहब रहे हो, जिस देश के अंदर संत कबीर, नानक, फूले, शाहू अम्बेडकर जैसे लोग पैदा हुए हो, मगर उस देश के अंदर आज जो है बरकरार है। उस देश के अंदर ऊंच नीच जात छुआछूत आज भी बरकरार है। अगर हमें छुआछूत अपनी जात का हक रखना है तो हमें अपना दल को मजबूत करना होगा, क्योंकि मानव का शाह करते थे, और जिनका दल नहीं होता उनकी विचारों में बल नहीं होता, और जिनकी विचारों में बल नहीं होता उसकी समस्याओं का कभी हल नहीं होता। साथियों, इनकी समस्याओं का कभी हल नहीं होता। साथियों, मुट्ठी भर लोग इस देश के अंदर इस पूरे सौ पहले विचारधारा का खात्मा करने की बात करते हैं। उन मुट्ठी भर लोग इस देश के 50% समाज के लोगों के अधिकारों को छीनने की बात करते हैं, क्योंकि उनकी फितरत ही नहीं रही है। जब आप उनकी फितरत देखोगे इस देश के अंदर तो उनकी फितरत ही नहीं है। उन्होंने बड़ी उनको अधिकारों से अच्छा सका सदियों से जो है दलितों के वर्ग को जो है उनके साथ अन्याय अत्याचार हुए, उनके साथ शोषण उत्पीड़न हुए। ये तो धरने में बाबा साहब जिन्होंने देश के संविधान लेके हमारी हजारों साल की संविधान किया। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस देश के अंदर लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है। इस देश के अंदर लड़ाई मंदिर मस्जिद की नहीं है। इस देश के अंदर लड़ाई प्रांतों में बटने की, भाषा से बटने की नहीं है। इस देश के अंदर लड़ाई रोटी कपड़ा और मकान की नहीं है। इस देश के अंदर लड़ाई है तो इस देश के अंदर लड़ाई रोटी कपड़ा और मकान की है। इस देश के अंदर लड़ाई मान सम्मान और स्वाभिमान की है। इस देश के अंदर लड़ाई सदियों से चली आ रही गैरकानूनी का खात्मा करने की है। इस देश के अंदर लड़ाई वार्ता संविधान को बचाने की है। इस देश के अंदर लड़ाई वार्ता संविधान को कैसे स्थापित कराने की है। इस देश के अंदर लड़ाई कमजोर वर्ग के लोगों को अधिकार दिलाने की है। अगर लड़ाई को लड़ते मेरे जैसा कार्यकर्ता की हजारों लोग जो बैठे हैं, हजारों लोग उनके जान भी छिप जाएगी तो ये लड़ाई होने वाली नहीं है। साथियों, लड़ाई होने वाली नहीं है। मैं बिहार के मन से, मैं पटना के मन से कहता हूँ कि जो कमजोर वर्ग के लोगों को वोट के नाम पे लूटने का काम करते रहे हैं। इस देश के अंदर, देश के राजधानी में आज भी ऐसे हालात हैं कि दलितों को जो है शमशान घाटों में जलाने नहीं दिया जाता। ये बिहार और उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ।
ये बात कर रहा हूं मैं दिल्ली की, जो सरकार नहीं कह रही है कि 75 साल का अमृत वर्ष बना रहे हैं, उसी अमृत वर्ष के अंदर बच्चे के स्कूल के अंदर राजस्थान में मौत हो रही है, गला छूने के नाम पर उसको मार दिया जाता है। उसी बच्चे उसी देश में प्रदेश है हरियाणा, जहाँ पर हमारे अभी साथी आए थे मौली गाँव में, हमारे साथी को गोली पर नहीं चलने दिया गया। उसी के अंदर एक प्रदेश है हरियाणा और हिसार के अंदर डीजे बजाने के नाम पे 9 साल के बच्चे 14 साल के बच्चे को मार दिया गया और 11 केंद्र तक जो है उसके लिए न्याय के लिए लड़ते रहे, मगर FIR नहीं हुई। ये लोग झूठे काम करने और नकार लोग हैं, चाहे देश में बांट रहे हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य राज्य के दल हो, वो दलितों के अधिकारों का साथ नहीं खड़े हैं। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भाजपा कांग्रेस RJD RLD अन्य दल वो आपके किराए के घर है, मगर आज आपका अपना घर है, आज आपका घर अपना ही मान लो आजाद समाज पार्टी है, इससे जुड़े और आज से कदम रख ले और बिहार के चुनाव की तैयारी कर ले। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई। इसके बाद मैं इस बिहार का प्रदेश संयोजक भाई अमर ज्योति जी से निवेदन करूंगा कि मंच का संचालन संभाले। भाई अमर ज्योति जी।